students, welcome back. Today we shall be starting off with NEET, that is animal tissue. So basically we have studied everything in our syllabus, fine, from our textbook. So all those things which are new to you, you shall have a look at that, and the things which are already taught to you, I'll just go through it, fine. And then on, when we meet, if we have any kind of doubts, we can solve it ahead. So basically when we talk about the animal tissue, I shall just read it off. If there is something new, I'll just let you know. So basically first of all, we talk about tissue, which is a group of similar cells which have the same origin, that is it has formed either from ectoderm, either from endoderm, or either from mesoderm, that is they all have the same origin, and they perform the particular function, fine, specific function. The term tissue was given by Bichat. It was given by whom? Bichat. The term tissue has already been coined by N. Groove in connection with plant anatomy. This was given by N. Groove. This is not important for you, but basically the term tissue is given by Bichat. The study of the tissue is known as histology. This is important. That is, when you study the tissue, it is the study of tissue is termed to be as histology, and this was introduced. The term was given by Mayer. Fine. And tissues first time evolved in which group of animals? So very first tissue was found in the very first development of tissues. पहले सिर्फ सेल जैसे ऑर्गेनिज्म थे, फिर टिश्यू लेवल के थे, समझ लो ग्रुप ऑफ सेल्स वाले थे, फिर उसके बाद आए टिश्यू वाले. तो टिश्यू वाले पहले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? तो सिलेंड्रेट्स. फाइन. नाउ एनिमल टिश्यू किन किन तरह के होते हैं? तो वेरीज उनके फंक्शन के हिसाब से वो अलग अलग तरह के हैं, और बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड हैं. उनका लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन अलग अलग होता है. एंड वो ब्रॉडली एनिमल में 4 तरह के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस और न्यूरल टिश्यू. जैसे कि हमने चार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम वापस एक बार देख लेते हैं. एपिथेलियल विच इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल मतलब में सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब में मल्टी layer. Simple is for the squamous, क्यूबॉइडल, कॉलमनर. अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर में सीलिया है तो सीलिएटेड, और इन दोनों में अगर इन्वर्ट फोल्ड है तो ग्लैंडुलर. सो वन मोर दैट वी विल इंक्लूड इज ग्लैंडुलर. फाइन. द अदर वन कनेक्टिव टिश्यू, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. लूज, एरियोलर, एडिपोस. देन स्पेशलाइज्ड, इट इंक्लूड्स बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ. मस्कुलर टिश्यू, दैट इज स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड एंड कार्डियक. दैट इज स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक. स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. किसी भी तरह उन्हें बुला लो. न्यूरल टिश्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी शैल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द एपिथेलियल टिश्यू. सो व्हेन वी हैव अ डिटेल्ड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, yes, over here the epithelial tissue is commonly referred to as epithelium. उसको हम epithelium भी बोलते हैं. The word epithelium was introduced by Rushik, but this is also not important who discovered, किसने ये नाम दिया था. And epithelium is made up of one or more layer of cells that covers or lines the external and the internal surface of various body parts, जो external और internal को cover करते हैं. Glands are also composed of epithelial tissue. जो glands होते हैं वो भी epithelial tissue के बने होते हैं, जैसे कि it is one type of simple epithelium. स्ट्रक्चर बात करें तो हमने पढ़ लिए हैं. एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेराइड शेप, क्लोजली अरेंज वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स. देयर इज बहुत कम उनमें स्पेस होती है डिफरेंट सेल्स के बीच. उनमें हमेशा बेजल सरफेस होती है, जो हमने बात की थी, बेजल मेम्ब्रेन होती हैं. फाइन. देन येस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. द बेजल सरफेस लाइज इन कॉन्टैक्ट विद अ डेलिकेट नॉन सेल्यूलर लेयर. मतलब में जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो भी बेजल सरफेस होती है, जो नीचे की सरफेस होती है, उसके नीचे एक बहुत पतला सा अच्छा सा मटीरियल होता है, जिनको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेल से नहीं बना होता, जो हमने आगे बात की थी, जैसे सीमेंट की तरह. तो दैट इज, उसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, विच इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. फाइन. द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या ज़रूरत है? तो उसकी वजह से इलास्टिक सपोर्ट मिलता है, और वो एपिथेलियल टिश्यू को अपनी जगह पे रखते हैं. फाइन. टू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू. और एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को बाइंड करने का काम भी किनका है? तो भाई ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे होता है, उनका, जो हमने आगे पढ़ लिया है. फाइन.
एंड द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फेसेस एदर द बॉडी फ्लूइड्स, और ये भी हमने पढ़ा था कि जो फ्री सरफेस होती है वो एदर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है या किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है, फाइन। और उनका मेन क्या काम है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग वो करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस की, एक्सटर्नल सरफेस और अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी, फाइन। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, फाइन। Now moving ahead with the next one, that is types of epithelial tissue। हम epithelial tissue के types की बात करेंगे जो भी हमने पढ़ लिए हैं। सिंपल और कंपाउंड है। सिंपल मतलब में सिंगल लेयर होता है, उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल का नहीं बना होता बट एपिथेलियल टिश्यू को अपनी जगह पे रखता है। और इवन ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उनसे कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि इनके नीचे भी क्या होगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फाइन। नाउ इट फंक्शंस एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़। वो क्या करता है, अपनी जो बॉडी की जो कैविटीज़ होती है, जैसे कि ये है ईसोफेगस, तो ये बॉडी कैविटी हो गई, खाली जगह है। स्टमक, तो ये कैविटी हो गई। तो जो हॉलो सरफेसेस हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो ज़्यादातर सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है, फाइन। बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं जो अपने बॉडी में से तरह तरह के ऑर्गन में से रिलीज होती है, उनमें सिंपल एपिथेलियम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, अब जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं सभी जगह पे अलग अलग तरह के होते हैं, उनके सेल का शेप जो है अलग अलग है। तो इनके बेसिस पे दे आर ऑफ स्क्वेमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, ग्लैंड्यूलर। अब हम एक और नया नाम पढ़ेंगे, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड, फाइन। तो हमने सारे की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है, हम सूडो स्ट्रेटिफाइड का पढ़ेंगे। तो ये फ्लैटन सेल वाले हैं स्क्वेमोज, ये क्यूब शेप वाले हैं क्यूबॉइडल, कॉलम सेल वाले हैं कॉलमनर, वैसे ही टॉल तो वो है कॉलमनर, जैसे कि ये दोनों टॉल है तो वही स्ट्रक्चर है कॉलमनर, और ये कॉलमनर के ऊपर सीलिया है तो इनको बोलेंगे सीलिएटेड, फाइन। अब हम आगे व्हेन वी लुक एट द स्क्वेमोस एपिथेलियम, उनको डिटेल में बताया गया है। जैसे कि स्क्वेमोस एपिथेलियम की जब बात करते हैं तो उनका थिन लेयर होता है, फ्लैट सेल्स होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। क्लोजली वो टाई होते हैं, एकदम अटैच होते हैं, फाइन। एंड क्लोजली फिटेड लाइक द टाइल्स इन अ फ्लोर, जैसे कि बहुत अटैच है और जैसे टाइल्स लगाई गई है फ्लोर पे वैसे ही तरह के एक पर्टिकुलर फैशन में ये पाए जाते हैं। और इसकी वजह से इसको पेवमेंट टिश्यू भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज वो ऐसे टाइल्स जैसे लगाए हैं, ऐसे दिखते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। नाउ इफ़ यू सी द सेल्स फ्रॉम द सरफेस, जब हम उनको ऊपर से देखेंगे तो वो हमें पॉलीगॉन जैसे दिखेंगे, ऊपर से दिखने पे वो कैसे दिखेंगे, पॉलीगॉनल हैं वैसे दिखेंगे, फाइन। उनका जो न्यूक्लियाई होता है बीच में वो भी एकदम फ्लैट होता है, फाइन। एंड ज़्यादातर वो बीच में पाया जाता है एट द सेंटर। अब लोकेशन की बात करें तो ये जो स्क्वेमोस हैं वो पतले होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है वो कौन कौन सी जगह पे हैं, फाइन। जैसे कि हमने बात की थी ब्लड वेसल, एयर सैक, लिम्फ वेसल्स, बोवमैन कैप्सूल जो है, लूप ऑफ हेनली है, देन सिलोमिक कैविटीज़ हैं। कैविटीज़ मतलब में जैसे मैंने बात की जो वेकेंट स्पेस होती हैं, जैसे हाँ ये बात कर लो तो भाई ये है बॉडी वॉल और ये है अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक, और इनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होती है तो इधर की भी जो लाइनिंग होगी वो क्या होगी, तो दैट इज स्क्वेमोस एपिथेलियम, फाइन। फंक्शन क्या होता है स्क्वेमोस एपिथेलियम का, पतले होते हैं इसीलिए वो एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमने बात की थी फिल्ट्रेशन करने में, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यू फ्लूइड, फाइन। ब्लड की कैपिलरीज जैसे कि हम बात कर लें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की भी, तो एल्वियोली में से ऑक्सीजन बाहर आता है, CO2 अंदर जाता है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है दैट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमोस एपिथेलियम, तो वो एक्सचेंज करने में काम करते हैं। ब्लड की कैपिलरीज में भी वो वही काम करते हैं। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल स्टडी नाउ अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो हमें पता है क्यूब लाइक जो होते हैं, फाइन, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उनका न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में होता है ज़्यादातर। अब उनके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब में क्या, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फाइन। तो ये जो सेल है उसके ऊपर, ये क्यूबॉइडल सेल है समझ लो, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक इंटर्न्स होते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इस सेल में, उसको क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, जिनकी वजह से जहाँ जहाँ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे
उन क्यूबॉइडल एपिथीलियम को हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। फाइन, तो ये बहुत ईजी है समझना। अंदर इनवर्ट की तरह फोल्डिंग होगा। फाइन, वो क्या करेगा, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये जो माइक्रोविलाए हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इधर की तरफ पीसीटी में क्या होता है, तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, यस, इधर जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है वो क्या करेंगे, तो वो जो भी मटेरियल है मतलब में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है जो इधर से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में चला गया है उसको वापस ले लेगा, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में। तो अब्जॉर्ब करने का काम है, सीक्रीट करने का काम है, उन सारी जगहों पे ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम होंगे। और जहाँ ये बॉर्डर लाइक सरफेसेस बन जाएंगे, देन इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया विच विल हेल्प इन डूइंग मोर ऑफ द secretion, more of the reabsorption or more of excretion.